मित्रों, जीवन तो सभी को जीते हैं, लेकिन कुछ विरले ऐसे होते हैं जो अपने बचपन की जिंदगी से ही कुछ अनोखा अलग करने के प्रयास में लगे। हमारे साथ एक ऐसी ही प्रतिभा से परिपूर्ण अर्पिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्पिता इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे कार्य करती है, जिसके बारे में हम उनसे प्रश्न पूछेंगे और वो हमें उन सब बातों से अवगत कराने वालेंगे। यह हम सबका सौभाग्य कि इस तरह की प्रतिभा के साथ हम आज चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं और समाज की ऐसी समस्त प्रतिभाओं को हम इस मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा से पूरे समाज को अवगत कराने के इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं अर्पिता से, अर्पिता की जवानी, उनकी जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ रही, इस छोटी सी उम्र में क्या क्या काम अपने लिए कर रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रही। और दोस्तों, ये जब कार्य कर रही है, इस कार्य के दौरान ऐसे सेलिब्रिटीज से भी इनकी मुलाकात हो रही है जिनसे मिल पाना भी मुश्किल है। तो आइए हम जानते हैं वो अनोखा कार्य अर्पिता कर रही है। अर्पिता का अभिनंदन है, स्वागत है। श्री खांडल वेब परिचय कुटुंब परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं और आगामी 28 मार्च को होने वाले प्रतिभा सम्मान की आप हमारी प्रतिभा हैं। हम आप पर गर्व करते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आप जैसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अर्पिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आपके अंदर ये सब जो करने की इच्छा शक्ति है, जो कुछ आप कर रही हैं, उसके ऊपर अपनी बात रखें। आप कहाँ से हैं, आपको ये ख्याल कैसे आया, आपको इस कार्य को करने में कौन आपका समर्थन करते हैं, किस तरह से आप ये सब कार्य करती हैं और आपके पास चुनौतियां क्या हैं, किस तरह की चुनौतियों का आप सामना करती हैं जब आप इस तरह का कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके नमस्ते करती हूँ और प्रणाम करती हूँ सतीश जी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अर्पिता ही बोले क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ। जी जी जी। तो मैं अपना पहले परिचय दे देती हूँ सबको अच्छी तरीके से। मेरा नाम अर्पिता शर्मा है और मैं अभी कक्षा 8 में पढ़ रही हूँ। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सुजानगढ़ से मैं हूँ। हमारा जो जिला है वो चूरू है। तो देखो, समस्याओं की बात जो आती है, वो समस्याएं तो हर कार्य में आती है। आप कोई भी मार्ग चुनेंगे तो उस मार्ग में आपको हमेशा समस्याएं मिलेगी। लेकिन अगर आप समस्याओं को पार कर लेते हैं तो आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो बात ही क्या कहूँ मैं अब आपको। और जैसे जैसे समस्या, अब मैं काफी सारे काम करती हूँ तो उसमें काफी सारी समस्याएं आती है। जब मैं उन समस्या से निकल जाती हूँ तब मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो एग्जाम देने बैठते हैं जो लोग, उनके दिल की जैसे धड़कनें तेज हो जाती है कोई भी ऐसे कठिन प्रश्न आते ही। तो वैसे ही मुझे अब खुशी होती है कि मैं इस कठिन प्रश्न को पार करके निकली हो। और अब मैंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझ पे यूं ही बना रहे। जी। अ, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप YouTube पर के माध्यम से पत्रकारिता कर रही हैं और आपके सुजानगढ़ में होने वाली समस्त घटनाओं पर आपकी नजर है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। आप सभी आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसका कवरेज करती हैं। उसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो निशुल्क कार्य जो भी होते हैं हमारे सुजानगढ़ में, या फिर आसपास के क्षेत्र में, या फिर पूरे चूरू जिले में, या फिर कहीं भी पूरे राजस्थान में, जैसे भी निशुल्क कार्य होते हैं मैं उनमें कभी भी चार्ज नहीं करती हूँ। क्योंकि चार्ज करना एक ऐसा लगता है कि अभी मेरी उतनी उम्र नहीं है कि मैं ऐसे निशुल्क कार्य में, क्योंकि निशुल्क कार्य जो होता है, जनता की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, ये जो कार्य होता है, सामाजिक कार्य जो होता है, वो काफी अच्छा कार्य होता है। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे कार्य हमारे हमेशा हमारे राजस्थान में होते रहे, हमारे भारत में होते रहे, इसलिए मैं इनको निशुल्क करती हूँ। और काफी सारे जो कार्य होते हैं उनके लिए मेरे पास फोन आता है, तो काफी सारे फोन मेरे पास आते हैं तो मैं उनके पास अवश्य जाती हूँ जितना हो सके।
उतना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश मैं करती हूँ, ताकि उनका जो कार्य है, उनकी जो संस्था का नाम है, जो सामाजिक संस्था उन्होंने खोल रखी है जनता की सेवा के लिए, वो संस्था आगे बढ़ सके। अच्छा, नगर परिषद के बारे में भी आपका कुछ कनेक्शन है, उस नगर परिषद के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, एज मैं जैसे रिपोर्टर हूँ, तो मैं इतना कुछ कह नहीं सकती आपको एक बार नगर परिषद के बारे में, पर उधर भी मेरे संबंध काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनसे मेरी काफी सारी बातें होती रहती, और जितने भी लोग नगर परिषद में हैं उनसे वो सब मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करते हैं, जैसे मानो कि मेरे परिवार का ही कोई एक हो। अच्छा, और स्कूल में आपको लोग किस तरह से देखते हैं? आप इस तरह से एंकरिंग करती हैं, आपके वीडियो लोग देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? और आपके टीचर्स आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? आपके दोस्त जो आपके सहपाठी हैं, वो आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं? सर, मैं आपको आज की घटना बताती हूँ। आप जो ये मेरा लुक देख रहे हैं, ये मैं अभी स्कूल से ही आई हूँ, और आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था। तो उसके बारे में, मेरे बारे में, हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर है मिस्टर रतनलाल जी सेन, उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बोला कि काफी अच्छे से, और वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमेशा आगे बढ़ावा देते हैं। और अगर मुझे कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता है, तो वो टीचर मुझे हमेशा बताता है, और टीचर्स को मुझे आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुशी होती है, और ये जो खुशी है उनके चेहरे पे हमेशा झलकती है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ, या मेरा कहीं भी सम्मान होता है, या फिर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ और वो मुझे देखते हैं उस जगह पे, तब उनको काफी ज्यादा मतलब प्राउड फील होता है मेरे प्रति। अब मैंने सुना आप संस्कृत के श्लोक को भी कंठस्थ करती हैं, तो एक आध श्लोक आप सुनाना चाहेंगी? अम, बिल्कुल सर। आप बताइए। अ, हमारी एक बुक है, उसका ही श्लोक है कि गुण गुणों को जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास गुण होता है, यानी गुणा गुणगेषु गुणा भवंती। ठीक है, गुण गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होता है, वह गुण गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष हो जाता है। जैसे कि वो जो गुण होता है, जिस व्यक्ति में गुण होता है, अगर वो कोई दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो वो गुणहीन व्यक्ति है, वो दोष हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ, कि हमारी टीचर ने ही पढ़ाया था ये, कि जैसे नदियां होती है, वो उसका जो जल होता है वो काफी स्वादिष्ट होता है, ये तो हम सभी को पता ही है। अगर वो सागर में मिल जाती है, अब ये भी हमको पता है कि सागर का जो जल होता है वो थोड़ा सा ऐसे खारा होता है, तो वो सागर में पहुंच के न पीने योग्य हो जाती है। इसलिए हम जो व्यक्ति है, अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई गुणहीन व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, और अगर हम लोग उसके पास में थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उससे बात करना हमें ज्यादा अच्छा लग जाता है, तो हम भी उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं, और हम भी दोष बन जाते हैं। तो ये श्लोक मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सकारात्मक लोगों के साथ सत्संग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सकारात्मक लोगों के पास आप जितना रहेंगे, आपके माइंड में भी उतने पॉजिटिव जो विचार है वो आते रहेंगे, और आपको पता ही है कि पॉजिटिव विचार आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी सेलिब्रिटी से मिले हैं, जिनका आपको सानिध्य मिला है, स्नेह मिला है? मुझे पता है कि आपको राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जो बहुत बड़े समाज के लिए कार्य करते हैं। कौन कौन सर, है आप ऐसे? सोनू सूद को तो जानते ही होंगे। बिल्कुल जानते हैं, मैं बिल्कुल उनसे जानते मिली भी हूँ। हैं। अच्छा, और? और एक शो चलता है जो सिंगिंग का है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, इंडियन आइडल था शायद, उसमें पवनदीप, आप उनको जी भी जानते होंगे, वो जी जो जी गाना जी। गाते हैं, और अनुनीता जी वो भी उसी में है, तो मैं उन दोनों से भी मिली हुई हूँ। आपको और आप, ऋतुम्बरा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसा बिल्कुल, मुझे? राजेंद्र जी राठौड़ भी है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत से भी मैं मिली हुई हूँ। आपको ऋतुम्बरा जी से मिलकर कैसा लगा? आपको सोनू सूद जी बहुत, के साथ मतलब मिलकर कैसा लगा? मैं आपको बता दूं, मुझे उनके साथ मिलके काफी अच्छा लगा। उस दिन, जिस दिन मैं उनसे मिली थी ना, उस दिन उनकी शायद थोड़ी तबीयत खराब थी, उनको बुखार चढ़ रखा था, लेकिन फिर भी उन वो हम सब से मिली, उधर जितने भी लोग आए हुए थे उन सब से मिली, उन सबको उन्होंने मतलब अपनी बातें उनके सामने प्रस्तुत की, क्योंकि हम लोग ऋतम्बरा जी को सुनने जाते हैं, और हमको उनका सुना हुआ काफी अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ फोटो भी, और मैंने उनसे इंटरव्यू का पूछा था, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो फिर वो उन्होंने तो हाँ भरती थी, लेकिन उनके जो असिस्टेंट है उन्होंने मना कर दिया था। यूट्यूब को आप किस तरह से देखते हैं? भविष्य में आपके यूट्यूब चैनल को आप कहाँ देखते हैं? और अभी कितने सब्सक्राइबर हैं?
अभी तो मेरे 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3060 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यूट्यूब को मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तब सर मैंने मेरे घर के पास ही में लोहारगाड़ा पे हो रहे मानव सेवा संस्थान द्वारा अंग प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया था, उधर से मेरी शुरुआत हुई और उधर से आपके सामने मैं आज यहाँ पे हूँ। तो एक मैं मानव सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का। तो यूट्यूब है उसको मतलब एकदम अच्छी तरीके से मैं हैंडल करना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर अगर मैं कोई न्यूज चैनल में आऊँ तो फिर उधर मैं अपना बेस्ट दे सकूं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लेना काफी जरूरी होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे यूट्यूब से एक्सपीरियंस हो रखा है अभी तो अगर मैं आगे भी न्यूज चैनल में जाऊंगी तब बस अच्छे से कर लूंगी। क्या कारण होता है लोग आपके यूट्यूब को देखें? क्या कारण से आपके यूट्यूब को देखेंगे लोग? ऐसा कोई कारण आप बताएं। एक तो काफी सारे लोगों की आदत होती है कि वो जो मेन जो न्यूज होती है वो दिखाते हैं, लेकिन मैं वो दिखाती हूँ जो सत्य होता है। जहाँ पे जो भी घटना घट रही होती है मैं उसको सारा का सारा सच दिखाती हूँ। अब कुछ लोग राजनीति में आके या फिर कुछ लोग कैसे भी उस चीज को बंद करते हैं या फिर झुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोलोगे तो जितना झूठ बोलोगे वो उतना ज्यादा आगे तक बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कभी भी बोलती हूँ, और काफी सारे जो लोग हैं वो मुझे बोलते हैं कि तुम बच्ची हो, तो एक बच्चे का भी वो जो इम्प्रेशन पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बच्ची की तरह ना ले, मुझको भी एक जो हाई लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी तरह ले और मेरे यूट्यूब चैनल को देखे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शैक्षणिक दिशा में आप क्या करना चाहेंगी, या आप क्या, आपका मन क्या कहता है, आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आप मेरे यूट्यूब चैनल से तो जानते ही होंगे कि सर मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, पत्रकारिता में आगे जाना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे जाके जर्नलिज्म का कोर्स करूँ और फिर एक अच्छे न्यूज चैनल में जाऊँ और वहां से मेरी पहचान बने। अच्छा, आप समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो प्रतिभा सम्मान हो रहा है, या जो बच्चे शामिल हो रहे हैं और जो नहीं शामिल हो रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब काफी सारे जो बच्चे होते हैं सर, वो उनको शर्म आती है कोई काम करने में, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर वो उनसे जो आगे बढ़ता है बच्चा उसको देख के वो हंसते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहली बात तो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी इसके जितना आगे बढ़ूं और जहां तक हो सके मैं अपना बेस्ट दूं। और कुछ जो बच्चे होते हैं वो आजकल तो वो मोबाइल का हो गया है तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही रहने लग जाते हैं, तो उन्हें उससे थोड़ा निकल के, या फिर अगर वो मोबाइल का यूज भी करे तो फिर उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, अच्छे काम में यूज करना चाहिए। मोबाइल पे काफी सारी अच्छी चीजें हैं जिसका वो यूज करके अपना फ्यूचर आगे बना सकते हैं। और मैंने आपको जो श्लोक पढ़ के बताया था, उससे भी उन्हें गुणहीन व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए, और अगर वो लोग कुछ आगे करेंगे तो वो भी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। आ, आप आपकी हम उम्र जो बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप उनसे उनको क्या कहना चाहती? क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि जितना आप कर रही हैं, इस उम्र में बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे पंख है उनको तुम खोलो, क्योंकि आकाश हम लोगों ने देखा है कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, वो कितना बड़ा होता है। आप जितना आगे जाओगे उतना आपको आकाश बड़ा दिखेगा, तो आप जहां चाहे वहां उड़ सकते हैं। और हमेशा ये मत सोचना कि ये कार्य आसान नहीं है या फिर ये कार्य कठिन है और ये कार्य आसान है। ऐसा कभी मत सोचना। आपने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पे हमेशा आप उसी वक्त अड़े रहना, जितना हो सके अपने कार्य में उतना ज्यादा मतलब उसकी जानकारी लेना और फिर उसमें आगे बढ़ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने इस संवाद में शामिल हुए। अर्पिता के भविष्य के लिए हम मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं, और आपके जोश और जज्बे को आप बरकरार रखिए, और भविष्य में जो कुछ भी सपना आपने अपने लिए देखा है उसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए, और सकारात्मक विचारों के साथ में आप निश्चित रूप से मास कम्युनिकेशन करने के बाद
एक बेहतरीन हिंदुस्तान की एंकर के रूप में पहचानी जाएंगी, ऐसी हमारी शुभकामना है। और परमात्मा आपको सदैव इसी तरह से प्रसन्न रखे, और आपके परिवार द्वारा जिस तरह से आपको सहयोग और समर्थन मिल रहा है, ऐसा सहयोग और समर्थन प्रत्येक परिवार को अपने परिवार के बच्चों को देना चाहिए, जिससे वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ले जाकर व्यक्त कर सकें और श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए वे आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका हृदय से धन्यवाद करता है और आपकी भविष्य के लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक सर यू। आपसे एक और रिक्वेस्ट है। जी जो मेरे दादाजी है वो एक संदेश देना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, बिल्कुल दादाजी से बात कराइए, आइए आइए आइए। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार 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 सर। नमस्कार नमस्कार सेवदा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं इस मंच से सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप आपका बेटियां, कैमरे पे से हाथ हटाइए, कैमरे पर आपका अच्छा, हाथ आ रहा है। जी जी, हाँ। जी 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 हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। जी 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 मेरे दो पोतियां हैं, जी जी। लेकिन मैंने इनके पंख बांध के नहीं रखे हैं। हाँ इनको हाँ। उड़ान भरने के लिए, परवाज करने के लिए छूट दे रखे हैं कि जितना उड़ सकते हो जी जी उतना उड़ो। जो साधन चाहिए वो अभिभावक ही दे सकते हैं बच्चों को। हमारे समाज में जो बंदिश लगाते हैं लड़कियों पे, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये कार्य नहीं करना, डांस नहीं करना, भाषण नहीं देना, कविता नहीं करनी, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है सर। जी आप भी जी जानते हैं ना, पढ़ाई जी अन्य क्षेत्र में भी बहुत विकल्प है। जी जी लेकिन अभी वो मानसिकता ये है कि बस बच्चे को केवल वो कोटा में भेज दो और फिर वहां चाहे वो सुसाइड ही करे। ये अनावश्यक बोझ बच्चों के ऊपर नहीं डाले कृपया, कि इसको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, सीए ही बनना है, ऐसा कोई अभी बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डाले। बच्चों की जहाँ रुचि है उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। जी इसकी रुचि थी कि मैं पत्रकारिता में आगे बढ़ूं दादाजी, तो हमने इसको छोड़ दी कि हाँ तू कोशिश कर। इसके लिए जो साधन चाहिए वो भी उसको मुहैया करवाए हैं, कैमरा है, माइक है, वगैरह वगैरह। और इसका कैमरामैन ज्यादातर मैं ही रहता हूँ। आपका इसी तरह का स्नेह वात्सल्य अपनी पोती के लिए बना रहे, और वो अपने मकसद में कामयाब हो, यह आशीर्वाद आप तो दे ही रहे हैं, और हम भी यही परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपकी पोती अर्पिता एक सिद्धहस्त पत्रकार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, और आपका यह आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होगा, और बिटिया एक दिन आप अब उस पर गर्व कर पाएंगे, और पूरा समाज उस पर आज गर्वित है कि इस छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में आज वो पत्रकारिता की इस दुनिया में अपना पदार्पण कर चुकी है, और कई सारे माइलस्टोन्स अपने लिए क्रिएट कर चुकी है। जी 3000 से ज्यादा यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि सच को दिखाना एक पत्रकार का दायित्व होता है, और सच को दिखाते हुए ये आज हम सबके बीच में आई है, समाज के बच्चे और बच्चियों को एक नया आयाम देने के लिए। इसके लिए मैं हृदय से अशोक जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने दादाजी होने का दायित्व निभाते हुए इस बच्ची को उसके समग्र विकास में सहयोग प्रदान करने के साथ साथ, उसके साथ साथ आप अपना रोल बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रोत्साहित करने में। सतीश जी, एक बात और कहना चाहूंगा अभिभावकों को। जी जी जी। आपका माइक म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, माइक अनम्यूट करें। हाँ, आपका माइक अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ अब हो गया। मैं पूजा पाठ सुबह सुबह, जी उसमें बच्चों को जरूर शामिल करें। संस्कार वहीं से पैदा होते हैं सर। जी जी अशोक जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी पिछले 4 दिनों से समाज और पूरे मेरे जो भी कम्युनिटी के लोग सवेरे मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, मैं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करता हूं, और जिंदगी को सकारात्मक रूप से जीने के लिए उन्हें प्रेरणा देता हूं। 25 मिनट का यह सत्र
सभी के लिए खुला हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम सकारात्मक विषयों पर चर्चा करते हैं, जीवन को हंसते मुस्कुराते आनंद के साथ जीने की एक ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक दिन भर के लिए एक माहौल सेट करते हैं कि आदमी का जीवन बेहतर तरीके से गुजर सके। सवेरे 6:30 बजे प्रतिदिन हम मिलते हैं। उसकी लिंक हम हमारे ग्रुपों में शेयर करते हैं, जहां भी लोग जुड़े हुए हैं। आपका अभिनंदन करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, आप उसमें जुड़िए और उसका लाभ। मेरे को लिंक भेजिएगा, मैं भी जुड़ूंगा। अच्छा लगा सर आपसे बात कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे और आपकी पोती से मिलने का अवसर हमें श्री खांडल विपर परिचय कुटुंब परिवार ने हमें दिया। उसके लिए पुनः धन्यवाद। एक बार अर्पिता को फिर से शुभाशीष, और एक बार कैमरे पर अर्पिता आ जाए प्लीज। अर्पिता एक बार आप आए। यस, दादाजी का आशीर्वाद और श्री खांडल विपर परिचय कुटुंब परिवार का आपके साथ सदैव स्नेह बना रहेगा, और दादाजी की भावनाओं के अनुरूप आप संस्कारों का अनुपालन करें और अपनी दिनचर्या की शुरुआत सकारात्मकता के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए करें। जीवन श्रेष्ठ होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु शंका नहीं है, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रगाढ़ है और आप अपने मिशन में निश्चित रूप से कामयाब होंगी, ये आपको भी विश्वास है। और आपके इस विश्वास आपके चेहरे से झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।